नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और आज एक बार फिर से जिक्र करने जा रहे हैं बिहार की राजनीति का, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ एक बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। और जिक्र करेंगे तेज प्रताप यादव का। तेज प्रताप यादव का जिक्र इसलिए क्योंकि उन्होंने जितनी मुश्किलें इस वक्त आरजेडी की बढ़ाई हुई हैं या तेजस्वी की बढ़ाई हुई हैं, सच जानिए इतनी टेंशन तो बीजेपी और एनडीए से नहीं हो रही होगी आरजेडी को, क्योंकि तेज प्रताप यादव ठीक उसी क्षेत्र में जा रहे हैं जहां से चुनावी मैदान में हुंकार भरते हुए नजर आते हैं तेजस्वी यादव। हालांकि रोहित सिंह तो बार बार कह रहे हैं कि इस बार ये वाली सीट भी नहीं बचेगी, लेकिन ये गढ़ रहा है। कहा जाता है कि आरजेडी का बड़ा पक्का वोट बैंक यहां पर है, लेकिन हम तेजस्वी से ज्यादा यहां पर अगर किसी को देख रहे हैं तो तेज प्रताप को देख रहे हैं। वो जाकर कह रहे हैं कि आपका विधायक फेल है, अनाज बांट रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और बुराइयां कर रहे हैं अपने भाई की। तो रोहित जी, क्या लग रहा है कि टेंशन तो तेज प्रताप ने बढ़ाई हुई है तेजस्वी यादव की? देखिए, यह दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच का युद्ध है। मुगल काल में औरंगजेब ने दारा शिकोह का वध कर दिया था, लेकिन बिहार की राजनीति के औरंगजेब ने दारा शिकोह का शारीरिक वध नहीं किया, क्योंकि बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के दिए हुए संविधान ने इस देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा की जिम्मेवारी ले रखी है। तो उस संविधान से डर के तेजस्वी यादव ऐसा नहीं कर पाए, लेकिन राजनीतिक रूप से तेजस्वी यादव ने तेज प्रताप यादव जी को दारा शिकोह बनाने का भरपूर प्रयास किया। तो ये जो युद्ध शुरू हुआ है दोनों भाइयों में, ये दारा शिकोह बनाम औरंगजेब की है। नहीं, और हाँ, पूछिए क्या पूछ रहे हैं। लेकिन बड़ी दिलचस्प हो रही है ये लड़ाई, क्योंकि एक भाई दूसरे भाई की जमीन हिलाने में लगा हुआ है। देखिए, जमीन क्या हिलाना है, आपको जानकारी है, श्रीमती राबड़ी देवी जी जो बिहार की मुख्यमंत्री रहीं, लालू जी की धर्मपत्नी हैं, हमारी भी मां समान हैं। राबड़ी जी को सन 2010 में बिहार की सम्मानित जनता ने राघोपुर क्षेत्र में चुनाव हरा दिया था। तो तेजस्वी यादव 2025 में हारेंगे 15 साल के बाद। तेज प्रताप यादव जी बाढ़ में राघोपुर को डूबता हुआ देख रहे थे, चले गए अनाज लेके 2-4 बोरा। तेजस्वी यादव तो वो भी नहीं कर पाए, कमर हिला रहे थे, रील बना रहे थे। तो अब समझ लीजिए ना कि तेजस्वी यादव कितने सीरियस हैं अपनी जनता जनार्दन के प्रति, जिसके कृपा से बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष रहे हैं, एमएलए हैं। अब बताइए। मतलब आप हमेशा अपने वीडियो में कह रहे हैं, जितनी बार भी आप मेरे साथ जुड़े हैं, कि डबल डिजिट का आंकड़ा भी पार नहीं हो पाएगा। इसका कोई आधार है? क्योंकि आप कह रहे हैं राबड़ी देवी जो थी वहां से हारी थी, 3 बार जीती भी थी। हमें याद रखना पड़ेगा कि लालू का गढ़ वो है। देखिए ना, और वहां पर उनकी सत्ता हिलाने के लिए कोई और आए ना तेज प्रताप आ रहे हैं। मैं ये सुनिए ना, तेज प्रताप यादव तो गए ना, कम से कम राघोपुर गए, अनाज बांटा, लोगों की तेजस्वी यादव गए। नैतिक बल है तेजस्वी यादव के पास। जिस जनता के कृपा से विधायक हैं, जिस जनता की कृपा से डिप्टी सीएम बने, जिस जनता की कृपा से लीडर अपोजिशन इन द असेंबली हैं, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम। और तेजस्वी यादव पेट फुला के बिहार घूम रहे हैं। कुछ होने वाला है, 100% चुनाव राघोपुर से हारेंगे। और तेज प्रताप जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं एक काम के लिए, कम से कम राघोपुर गए। तेजस्वी ने तो वह भी मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, आपका अनुभव, बिहार की राजनीति पर आपकी पकड़ है, आपका अनुभव क्या कहता है कि तेज प्रताप यादव को जितना लोग सीधा समझते हैं, वो वाकई में उतने सीधे हैं या वो हैं थोड़े से दिमाग से कुछ और बाहर कुछ और? देखिए, इसका मूल्यांकन तो उस परिवार के लोग कर सकते हैं, या जो लोग तेज प्रताप जी के साथ सार्वजनिक जीवन में पिछले कई वर्षों से काम कर रहे हैं वह कर सकते हैं। मैं तेज प्रताप जी को विद्यार्थी काल से दूर दूर से जानता हूं। अच्छा। क्योंकि हम सब लोगों का उम्र आयु एक ही है। लेकिन तेज प्रताप यादव ऐसा लगता है कि सुलझे हुए व्यक्ति हैं। हालांकि वो भी उसी भ्रष्टाचारी सल्तनत के बड़े युवराज हैं। युवराज की उपाधि उनको नहीं मिल पाई, दारा शिकोह की उपाधि मिल गई, लेकिन हैं तो उसी परिवार के सदस्य। भले लालू जी तेजस्वी के दबाव में ये कहें कि वो मेरा पुत्र नहीं है, मेरे परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन ही इज द सन ऑफ लालू प्रसाद यादव, अनडाउटेडली। आपको लगता है तेजस्वी यादव का युवाओं को अपने साथ जोड़ने का ये जो जरिया है कि वो रील्स बना रहे हैं या मरीन ड्राइव पर नाच रहे हैं, ये उनके काम आएगा? नहीं, हमसे कोई बता रहा था, किसी डॉक्टर ने सलाह दिया कि डांस इज अ गुड एक्सरसाइज, डांस करने से वजन कम होगा, इसीलिए डांस कर रहे थे। पेट बहुत फूल गया है तेजस्वी जी का, काफी वजन बढ़ गया है, परेशान है उससे भी।
चलिए ठीक है। ये तो देखिए मजाक की बात हुई, लेकिन मजाक इतना नहीं, मैं सीरियस हूं भाई। सच में क्या डॉक्टर ने सलाह दी है? आपको किसी ने बताया? हमको किसी सीरियस पत्रकार ने बताया। चलिए ठीक है, हो सकता है उन्हें सलाह दी गई हो। कुछ दिन पहले उनको और भी सलाह दी गई थी कि आप थोड़ा एक्सरसाइज किया कीजिए, तो वो क्रिकेट खेलते हुए नजर आए थे। हाँ, तो यही सब करते रहते हैं, वजन भी कम नहीं हो रहा है। अब राघोपुर से हारेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, दिल्ली जाके बैठेंगे तो। चलिए ठीक है, तो तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच की जो तकरार है वो अब जनता के बीच में भी नजर आने लगी है, क्योंकि तेज प्रताप यादव खुले मन से कह रहे हैं, जनता के बीच जाकर कह रहे हैं कि आपका विधायक आपकी नहीं सुन रहा है, वो फेल है। फेल जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने भाई के लिए। शुक्रिया रोहित जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। आभार। आप देखने वाली बात होगी कि राघोपुर सीट बच पाती है या नहीं, और बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।